जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीरा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक बहुत ही जरूरी व्रत माना जाता है। इसे हर माँ बाप संतान प्राप्ति और उसकी तरक्की, लंबी आयु और आरोग्य जीवन के लिए करते हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। कई लोग इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अब की बार साल 2024 में यह व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत महिलाएं पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हेतु रखती है। इस व्रत के करने से संतान के सारे दुख, परेशानी आदि का अंत हो जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। जो भी व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत करता है उसे अपने जीवन में कभी भी संतान की तरफ से निराश नहीं होना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से संतान दीर्घायु और तेजस्वी होती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके माता पिता अपनी संतान प्राप्ति या फिर संतान है तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में पूजा दोपहर से पहले कर लेनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें तो राहु काल का समय ना हो। अलग अलग जगह पर अपनी अपनी परंपरा के अनुसार यह व्रत किया जाता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु, शिव पार्वती की पूजा करें। दोपहर के समय चौकी बनाकर या फिर गाय के गोबर से चौका लगाकर उसके ऊपर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। गाय के गोबर से चौका लगाएं तो ध्यान रखें कि उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी जरूर मिलानी चाहिए, क्योंकि बिना मिट्टी सीधे गोबर का चौका मस्तक के नीचे लगाया जाता है। फिर अपने बच्चों की मंगल कामना करते हुए विधिवत पूजा करें। बाद में व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनने के बाद में जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो भगवान को चढ़ाएं और स्वयं पूरा दिन व्रत रखें। पूजा करें तो भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं और साथ में एक कलश जल से भरकर रख लें। जब आप संतान की रक्षा की कामना करते हैं तो एक डोरा लेकर भगवान शिव को बांधा जाता है। बाद में इसी डोरे को अपने संतान की कलाई पर बांध दें। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जब भी आप पूजा करते हैं तो परिवारजनों के साथ करें। संतान सप्तमी की जब पूजा करते हैं तो इस पूजा में अपने बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए और इस दिन ध्यान रखें कि बच्चों को किसी भी तरह के अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बाद में उसी भोग को प्रसाद स्वरूप सभी परिवारजनों में और अड़ोस पड़ोस में बांट दें। अगर किसी महिला के संतान नहीं है और वो संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रही हैं तो वो निर्जल व्रत रखकर भगवान को सूती डोरा अर्पित करें। संतान सप्तमी की कथा सुने और पूजा करने के बाद में इस डोरे को अपने गले में धारण कर लें। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निसंतान दंपति को बच्चे का सुख अवश्य मिलता है। अगर कोई बच्चों के अच्छे करियर के लिए व्रत रखते हैं तो संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड़ से बने हुए 7 पुए का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है और उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर प्रदान होता है। संतान सप्तमी पर व्रती को चाहिए कि वह सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। फिर शिव जी पर 21 बेलपत्र और माँ पार्वती को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की दीर्घायु होती है और उसके सभी दुखों का नाश होता है।